अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। आज मैंने जैसे ही नाश्ता किया, अपने काम शाम जो है वो सारे जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए। इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं जाती हूँ सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आ जाती हूँ। तो सब्ज़ियाँ लेने के लिए गई थी, मटन वगैरह लिया, साथ में चिकन वगैरह लिया। तो फिर सोचा थोड़ा सा फ्रूट ले जाती हूँ। फ्रूट तो वैसे फ्रिज में पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और ले जाती हूँ, इसकी मैं फ्रूट चाट बना लूँगी और बाकी जो है वो खाया जाएगा। तो सबसे पहले आके ना मैंने चिकन वॉश किया और मटन वॉश किया। मुझे ऐसे लगता है उसी टाइम, मतलब जो ताज़ा कट हुआ हुआ आता है ना, तो वो फ़ौरन से वॉश हो जाता है। ऐसे हम लोग रख दें तो फिर काफ़ी मेहनत होती है, ख़ास तौर पे चिकन पे। तो मैंने जल्दी जल्दी से पहले वो वॉश किया, फिर सिंक क्लीन करके उसके बाद मैंने वेजीज़ वगैरह जो थी वो सारी वॉश की और फ्रूट्स वगैरह वॉश कर दिए। और फिर मैंने इनको फ्रिज में जो है वो सेट कर दिया था। और इसके बाद मेरा दिल था मैं फ़्रूट चाट बना लूँ, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से फ़्रूट चाट बनाऊँगी। अच्छा, फ़्रूट चाट मैंने जब लास्ट डेज़ बनाई थी बहुत ज़्यादा बन गई थी, वो खाई नहीं जा रही थी। फिर मैंने 1-2 दिन पहले बनाई थी, तो वो मुझसे ना मैंने थोड़ी बना ली थी, मतलब एक ही प्लेट बस मैंने अपने लिए बनाई थी। और जब वो मैंने खा ली, फिर मेरा बाद में दिल कर था और खाऊं, तो मैंने कहा अब कौन बनाए, छोड़ो रहने देती हूँ। फिर मैंने बनाई नहीं। और आज फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा ही ज़्यादा सारी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारे फ्रूट्स जो है वो कट कर रही हूँ। अच्छा, मैं सारे जो सेब और आड़ू ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे कट करती हूँ। केला जो है वो नॉर्मल साइज़ में कट कर लेती हूँ, नहीं तो उसका फिर अजीब सा मैदा टाइप कुछ बन जाता है। मलीदा कहते हैं कि मैदा कहते हैं, पता नहीं क्या। और अंगूर जो है ना वो मुझे कट करना सबसे मुश्किल लगते हैं। एक तो चुन्नू मुन्नू छोटे छोटे से होते हैं, वो कट ही नहीं हो रहे होते। और आम से मुझे लगता है हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट जो है वो रेडी कर रही थी। इसके बाद मैंने ना क्रीम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास जो क्रीम पड़ी, एक तो वो इतनी फ्रीज़ हुई हुई है, फ्रिज ही में पड़ी होती है, और लास्ट 2 पैक्स ही रह गए थे मेरे पास। तो खैर वो मैंने यहाँ पे ऐड तो कर लिए थे, लेकिन ऐसे लग रहा था बहुत कम है। बाद में फिर मैंने क्रीम और इसमें ऐड कर दी थी मंगवा के, और फिर कुछ ज़्यादा ही क्रीम हो गई थी। खैर ये वाली जो क्रीम मैंने ऐड की थी ये भी मेल्ट हो गई थी इसलिए। और फिर मैंने इसमें बादाम ऐड किए, अखरोट वगैरह ऐड किए और खा पी लिया। और इसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि आज मेरी सिस्टर की बर्थडे थी, तो हम लोगों को वहाँ जाना था, उसको सरप्राइज़ देना था। और यहाँ पे फिर मैं रेडी शेडी हो गई थी। अच्छा, जो बैलून्स थे ना वो रेड एंड ब्लैक में लगने थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ब्लैक ड्रेस वेयर करूँ या फिर रेड वेयर करूँ। मैंने रेड इसलिए वेयर कर लिया कि मैं इसको इतना नहीं पहनती। खैर मैंने जितने भी मेरे ड्रेसेस हैं, एक 2 दफ़ा ही पहने हुए हैं, लेकिन ये रेड वाला जो है ये बेचारा बिल्कुल मेरा कहीं पे पहन के जाने को दिल नहीं करता। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही रेड हो गया, और मतलब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो आज मौका है, आज पहन लेती हूँ रेड कलर ही। और यहाँ पे फिर मैं निकल गई थी, मैंने केक शेक पिक किया। और जैसे ही मैं आप ही की तरफ पहुँची, तो आयमा मेरे लिए ना मेरे लिए चिज्जी लेके रखी हुई थी, जेली थी, और साथ पता नहीं क्या चीज़ थी, वो मुझे नहीं पता। उस पर ना पाउडर सा था और बड़ी खट्टी सी अजीब सी कोई चीज़ थी। लेकिन खैर मैंने जेली खा ली और दूसरी टेस्ट करके तो मैंने वापस दे दी कि भाई ये मैं नहीं खा रही। और यहाँ पे बैलून्स वगैरह लग रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे जो डेकोर था वो डन हो गया था, सिंपल सा ही किया था। और सिस्टर के लिए सरप्राइज़ ही था, उसको नहीं पता था कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। उसे यही था कि मरियम आपी की बर्थडे जो है वही सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर यहाँ पे हम लोगों ने बस ये बैलून्स वगैरह लगाए, इसके बाद कुछ पिक्स वगैरह बना ली थी। अच्छा, अभी मैं ना चौथी दफ़ा कर रही हूँ वॉइस ओवर। जब भी मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ ना, तो नेबर्स में से ठक ठुक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग क्या ठोक रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। खैर मैंने 3 दफ़ा तो डिलीट कर दी वॉइस ओवर। अब चौथी बार मैंने कहा अगर ये ठक ठुक कर भी रही है ना तो करने तो छोड़ो, मैं अब बार बार तो वॉइस ओवर नहीं कर सकती ना। बंदा एक फ़्लो में कर रहा होता है, और इसके बाद फिर जब जैसे ही हमें कट करनी पड़ती है बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने केक वगैरह रखा, कैंडल वगैरह ब्लो करेंगे और केक वगैरह जो है वो कट करेंगे। मैंने अपना या फिर अपनी सिस्टर के जो बर्थडे का व्लॉग था वो नहीं अपलोड करना था, वजह मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता दी थी, लेकिन अब उस पर मुझे कोई इस तरह का कमेंट नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग जो है ये भी अपलोड कर ही देती हूँ। वैसे भी मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हुए थे, कुछ मैंने आप ही से ले लिए थे, तो फिर यहाँ पे मेरा एक जो व्लॉग है वो तकरीबन बन ही गया। केक यहाँ पे कट हो चुका था और हम सबको खिला दिया था, लेकिन हम सबसे ज़हमत नहीं हुई कि कोई एक बंदा या लिशबा को खिला दे, तो वो यहाँ पे खुद ही कट करके खा रही थी। और इसके बाद जो केक के पीसेस करके सबको प्लेट्स में मैंने ही डिस्ट्रीब्यूट करके देना होता है। तो आप ही जो है वो चाय वगैरह बना के ले आई थी। और यहाँ पे 2 केक थे, एक जो मेरी बर्थडे का केक था वो, और एक ये वाला केक। हम 2 ही पर्सनस हैं तो हमसे इतना खाया नहीं जाता, फिर वो वाला भी मैं लेके चली गई थी मामा की तरफ। और इसके बाद जी यहाँ पे ये केक जो है डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, साथ चाय भी आ गई थी, चाय के साथ
साथ समोसा चाट भी थी और केक हम लोगों ने नेबर्स में भी दिया था। तो फिर वहाँ से भी कटलेट्स आ गए थे और सैंडविचेस आ गए थे जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और यहाँ पे बस हम लोग चाय शाय पियेंगे, टी टाइम जो है वो अपना एंजॉय करेंगे, केक शेक खाएंगे। और इसके बाद जी आप ही चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए और हम लोग जो है वो सारे गप्पे शप्पे लगा रहे थे। अच्छा सभी तकरीबन थक गए थे, बैलून्स वगैरह फुला फुला के थोड़े थोड़े ही फुलाए थे लेकिन सारों का हाल बुरा हो गया था। और वो पंप जो होता है वो काम ही नहीं करता, जब भी लेके जाते हैं यकीन करें वो बेचारा एक दो गुब्बारे जो वही फुला पाता है, तो हम लोगों को खुद ही फुलाने पड़ते हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं फुला रही, मुझे फिर ना सांस की तकलीफ़ उठ जाती है और एक दो दिन तक तो मुंह का जायका ही सेट नहीं होता। तो इस दफ़ा मैंने कोई बैलून वगैरह कुछ भी नहीं फुलाए थे और इसके बाद भी किसी की भी बर्थडे हो मैंने नहीं बिल्कुल बैलून वगैरह फुलाने, सिंपली बस केक कट किया और डन हो गया। तो ये नेबर्स में से आए थे सैंडविचेस और कटलेट्स जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी थे। और आप ही जो है वो किचन में खाना वगैरह जो है वो रेडी कर रही थी। अच्छा खाने में पुलाव बनाया था और साथ में ट्राइफल था, यहाँ पे कस्टर्ड ट्राइफल था। आप ही ने इतनी सारी जेलीज बीच में ऐड की हुई थी, इतने सारे फ्रूट्स वगैरह इतना कुछ बीच में ऐड किया हुआ था, इतना हैवी हुआ था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का था पुलाव भी और ये ट्राइफल भी। तो इसके साथ ही कचूमर सैलेड बना लिया था, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया। अच्छा यहाँ पे ना जैसे ही खाना स्टार्ट करने लगे तो मैंने कहा सबर सबर सबर, पहले मुझे वो एक साइड पे आप लोग देख रहे हैं मम्मा ने सैलेड भी डाला हुआ है, मैंने कहा पहले मुझे व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करने दो उसके बाद आप लोग खा लेना। और यहाँ पे हम लोगों को आप ही ने इतना सारा ट्राइफल जो है वो मतलब डाल के दिया था जैसे हम लोग कोई गाय गाय भैंसें हों मतलब मैं आप ही से कह रही थी इतना कौन खाएगा, और वो डाली जा रही कि नहीं नहीं, खैर मुझसे इतना तो नहीं खाया गया, थोड़ा सा खा के मैंने फ्रीज़ कर दिया था। बाद में इसकी आइसक्रीम टाइप सा ना ये जम गया था और मैंने फिर वो खाया था, वो मुझे बहुत मज़े का लगा। और फिर ये इतना सारा खाना खाया हुआ था जो कि डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था, तो लेट नाइट मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और इसके बाद जी हम लोग आ गए थे घर। अच्छा आप ही की जो गैस है ना वो तकरीबन 10 बजे जो है चली जाती है, तो वहाँ पर हम लोगों ने कोई चाय शाय कुछ भी नहीं पिया था। मेरा बहुत दिल करता चाय पीने को, मेरे पता नहीं क्यों सर में दर्द सा स्टार्ट हो जाता है, अच्छी खासी मेरी चाय की आदत छूट रही थी, अब दोबारा मेरा दिल करता है कि मैं चाय पे चाय पीऊँ। तो जैसे ही मैं घर आई मैंने जल्दी से ना चाय बनाई अपने लिए, साथ में 2 बिस्किट्स ले लिए थे और ड्रामा नहीं मेरे ख्याल से मैं कोई शो देख रही थी। और फिर से जो है नेबर्स में से ठक ठुक की आवाज़ आना शुरू हो गई। अगर आप लोगों को आ रही है तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और बस चाय में इस तरह से डालूँ, मतलब एक हाथ में कैमरा हो और दूसरे हाथ से मैं चाय डाल रही हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट डलेगी, जाहिर सी बात है नीचे तो गिरनी ही गिरनी है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय जो है वो डन हो चुकी थी, चाय पीऊँगी साथ साथ मैं शो जो है वो देखूँगी। मैंने बहुत सारी एपिसोड्स मिस कर दी थी, मेरे ख्याल से खतरों के खिलाड़ी यहाँ पे मैं देख रही थी, हाँ जी वही देख रही हूँ। तो बस यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।